हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेकर आ चुका हूं क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, क्योंकि इससे पूर्व आपको एक मैं चैप्टर पढ़ा रखा हूं, चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं छोटी छोटी से डिटर्मिनेंट्स में भी यूज होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या सीख के आए हैं, बस वही इम्प्लीमेंट इसमें भी करना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। इसमें जो आज का जो क्लास में हम लोग कवर करेंगे वो है क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम लोग सारे एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लेकर बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट तक। तो बिना देर के हुए चलते हैं। क्या है, लिख रहा है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो क्या है डिटर्मिनेंट्स, क्या है। योर डिटर्मिनेंट इज अ स्पेशल नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एक नंबर आता है, एक डिजिट आता है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेशल नंबर। जो स्पेशल नंबर आएगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स। बात समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे कि मैट्रिक्स में हम लोग सॉल्व करते थे तो मैट्रिक्स ही मिलता था, बट इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक स्पेशल नंबर मिल रहा है, बस स्पेशल नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। बात समझ में आ चुका होगा। इसका कंडीशन क्या है, ये मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। थोड़ा मिस टाइपिंग है, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स होगा वो सेम रो एंड सेम कॉलम का होगा। जी हाँ, अगर सेम रो एंड सेम कॉलम का होगा, अगर मान लेते एग्जांपल में सेम रो सेम कॉलम मतलब 2x2 एंड 3x3, मतलब कि जितना रो है उतना कॉलम होना चाहिए। थर्ड क्या है, अप्लाई ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सिखा रखे हैं कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। मैट्रिक्स में हमने एक टॉपिक डाला था स्क्वायर मैट्रिक्स, आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख ले, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो एंड क्या कॉलम सेम होना चाहिए। अगर वो 2x2 का है तो क्या होना चाहिए 2x2, चाहे वो 3x3, चाहे 4x4, मतलब वो रो एंड कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका सिंबल क्या है, डिटर्मिनेंट्स को पहचानेंगे कैसे। डिटर्मिनेंट्स को पहचानने का तरीका क्या है, एक स्क्वायर जैसा दिखेगा बट ये स्क्वायर है नहीं, इसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल्टा। या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये लिखा रहेगा डेट ऑफ ये, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, वर्टिकल लाइन के अंदर जो मैट्रिक्स होगा ए बी सी, कोई भी ये अल्फाबेटिकल रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे वर्टिकल लाइन के अंदर। तो मतलब तीन जो इसका सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट्स का, वो सेम ही है, चाहे वो डेल्टा हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये हो जिसको हम डेट ये कहेंगे, या फिर वर्टिकल लाइन के अंदर ये है उसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स ही बोलेंगे। अब देख पा रहे होंगे डिटर्मिनेंट्स 1x1, मतलब कि 1x1, 1x है ये, 1x1 या 1x1। 1x1 मतलब कोई मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या, सबसे पहली बात है ना 1x1 का मैट्रिक्स अगर दिया होगा तो उसका डिटर्मिनेंट्स वही होता है जो एलिमेंट दिख रहा है। जो एलिमेंट क्या दिख रहा है, 3, इसका मतलब ये 3 ही इसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये क्या निकला, 3 ही निकला। 1x1, 1x1 में आपको कोई लोचा नहीं है, आपको सिर्फ वही दे देना है जो एलिमेंट दिख रहा है। कोई दिक्कत यहां पे तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 2x2 में थोड़ा परेशानी होगा, 3x3 में भी परेशानी होगा, बट जब तक मैं हूं आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब 2x2 क्या है, 2x2 में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। अगर कोई ए बी सी एंड डी है मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, उससे पहले क्या है ना, डिटर्मिनेंट्स को निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, जो हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है। क्लास 6 में क्या पढ़ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्रॉस डी कर दो, मतलब ये इंटू डी, मतलब कि ये इंटू डी, और माइनस बी इंटू सी, मतलब कि यस यही इसी तरह हम क्या करेंगे 2x2 का निकालेंगे। बस ये फॉर्मूलाज बन गया 2x2 का। 3x3 का भी बताएंगे कि कैसे हम लोग उसको फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं है। अब 2x2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2। अब आप सोच रहे होंगे 3 4 लेंगे, नहीं 4 6 ले लेते हैं, जो आप सोच रहे हो वो नहीं लेंगे हम। अब क्या है इसमें, अब बताइए हमने क्या कहा
कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ ज्यादा इसमें दिखना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, 1 into 6 के साथ करना है, 1 into 6, माइनस का साइन देंगे। अब क्या है 2 into 4, 2 into 4, अब दिख रहा होगा। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये, या फिर इसको डेल्टा बोलेंगे, ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है भी, ये मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, मतलब कि डेट ये कह सकते हैं, डेल्टा कह सकते हैं, वर्टिकल कुछ भी कह सकते हैं, मतलब एक ही लिखना है, ये नहीं कि 3 बता दिए तीनों लिख दिए, नहीं एक ही लिखना है। अब क्या गया मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 1 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, मतलब -2। जो ये स्पेशल नंबर निकला ना, एक डिजिट निकला ना, बस यही क्या कहेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। एक स्पेशल नंबर निकला, बस ये स्पेशल नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। एक क्या मिला, एक पहले हम लोग मैट्रिक्स लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो 2 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 3 का होगा, फिर इसको कैलकुलेशन किए, कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला, एक स्पेशल नंबर मिला ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा।